अध्याय 12 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, सततयुक्ता एवं ये भक्ता, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्तजन, त्वाम पर्युपासते, आपकी सब प्रकार से उपासना करते हैं, चाहिए अक्षरम अव्यक्तम अपि, और जो अविनाशी अदृष्ट को भी, तेषाम के योगवित्तमा, उनमें कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। सततयुक्ता एवं ये भक्ताः त्वाम पर्युपासते, चाहिए अक्षरम अव्यक्तम अपि तेषाम के योग वित्तमा। भावार्थ, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं, और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपास्यों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। अध्याय 12 का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, ये मना मई आवेश, जो मन को मुझ में स्थिर करके नित्ययुक्ताः पर्या श्रद्धया उपेता, सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर माम उपासते, मुझको याद करते हैं, ते में युक्त तमा मता, वे मेरे सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। ये मना मई आवेश नित्ययुक्ताः पर्या श्रद्धया उपेता माम उपासते ते में युक्त तमा मता। भावार्थ, जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिरचढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। अध्याय 12 का तीसरा श्लोक। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। तो ये अक्षरम अनिर्देशम, किंतु जो पतित न होने वाले, अनिर्वचनीय, सर्वत्रगम अचिंत्यम, सब जगह पहुँचने वाले, चिंतन न करने योग्य को, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, पर्वत शिखरस्थ अचल ध्रुव तारा को, च अव्यक्तम पर्युपासते, और निराकार को भली भांति याद करते हैं। तो ये अक्षरम अनिर्देशम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम च अव्यक्तम पर्युपासते। भावार्थ, किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय त्रिकालदर्शी होने से, सब जगह पहुँचने वाले, सर्व साधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य को, पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी अर्थात एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को, और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। अध्याय 12 का चौथा श्लोक। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ते इंद्रिय ग्रामम संयम्य, वे सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर, सर्वत्र संबुद्धया, सर्व में समदर्शी, सर्वभूतहिते रता, सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त होते हैं। ते इंद्रिय ग्रामम संयम्य सर्वत्र संबुद्धया, सर्वभूतहिते रताः माम एव प्राप्नुवन्ति। भावार्थ, वे अनंग योगी
सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 का 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए, तेषाम क्लेशा अधिकतर, उनको कठिनाई अधिक है, ही देहवद्भ्य अव्यक्ता गति, क्योंकि देहभानी द्वारा निराकारी गति दुखम अवाप्यते, दुखपूर्वक प्राप्त होती है। अव्यक्ता सक्त चेतसाम तेषाम क्लेशा अधिकतरा, ही देहवद्भ्य अव्यक्ता गतिः दुखम अवाप्यते। भावार्थ, अव्यक्त निराकार सूक्ष्म तमाणु अचिंत्य रूप में आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहभानी विधर्मी विदेशी या अधर्मी सब धर्मपिताओं द्वारा देहांकार से निराकारी गति धर्म के धक्के खाकर बड़े परिश्रम से दुखपूर्वक प्राप्त होती है। अध्याय 12 का 6वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराम् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तू मत्पराः ये, किंतु मेरे आश्रित जो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्मों को मुझ में संपूर्णतया अर्पित कर, अनन्येन योगेन ध्यायन्तः, अव्यभिचारी याद से ध्यानमग्न हुए, माम एव उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं। तु मत्पराः ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अनन्येन योगेन ध्यायन्तः माम एव उपासते। भावार्थ, किंतु मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यानमग्न हुए, मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। अध्याय 12 का 7वां श्लोक। तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसा। तेषां मयि आवेशित चेतसाम, उन मेरे में मन बुद्धि वालों का, पार्थ हम नचिरात मृत्यु संसार सागरात, है पृथ्वीराज, मैं अतिशीघ्र मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता भवामि, संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। तेषां मयि आवेशित चेतसाम पार्थ हम नचिरात मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि। भावार्थ, उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुखसागर अतिशीघ्र 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृतत्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। फुटनोट: क्षिप्रम भवति धर्मात्मा गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, क्षिप्रम सिद्धिर्भवति गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, कि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते गीता के 2 अध्याय का 65वां श्लोक। अध्याय 12 का 8वां श्लोक। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन लगा, मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में बुद्धि को स्थिर कर, अत ऊर्ध्वम मयि एव, इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी मुझ में ही, निवसिष्यसि न संशय, निवास करेगा संदेह नहीं है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय,
अत ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि न संशय। भावार्थ, मुझ व्यक्त आदम अर्थात अर्जुन के तन में आए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। मेरे में अपनी चंचल बनी मन बुद्धि को स्थिर कर। इस प्रकार ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्मरूप मुझमें ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अध्याय 12 का 9वां श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। धनंजय अथ मयि चित्तम, हे ज्ञानधन जेता, यदि मेरे में चित्त को स्थिरम समाधातुम शक्नोषि न, स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है, तथा अभ्यास योगेन, तो योगाभ्यास द्वारा, माम आप तुम इच्छ, मुझको पाने की इच्छा कर। धनंजय अथ मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम शक्नोषि न, तथा अभ्यास योगेन माम आप तुम इच्छ। भावार्थ, हे ज्ञानधन जेता, यदि मेरे सूक्ष्माणुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। अध्याय 12 का 10वां श्लोक। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थ असि, अभ्यास में भी समर्थ न हो। मत्कर्म परमा भव, मुझ प्रति कर्म करने वाला हो। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी। सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त करेगा। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। भावार्थ, ऐसे योगाभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्रयज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो। मेरे व्यक्तरूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। अध्याय 12 का 11वां श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतत् अपि कर्तुम अशक्ता असि, यदि इतना भी करने में अशक्त हो, तथा मद्योगम आश्रिता, तो मुझसे जुड़े शरण ले। यतात्मवान सर्वकर्म फलत्यागम कुरु, अपने को वश करते हुए सब कर्म फलों का त्याग कर दे। अथ एतत् अपि कर्तुम अशक्ता असि ततः मद्योगम आश्रितः यतात्मवान सर्वकर्म फलत्यागम कुरु। भावार्थ, वैकुंठ सिद्धि हेतु यदि इतना भी करने में हीन भाव के कारण दुर्बल हृदय होने से अशक्त हो, तो मुझसे जुड़े पिता पुत्र पत्नी आदि सर्व संबंधों की शरण ले। विनाशी दुनिया से अपने चित्त को वश करते हुए सब कर्म फलों की इच्छा का त्याग कर दे। अध्याय 12 का 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यासात ज्ञानम श्रेयो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान मंथन विशेष है। ध्यानात कर्म फल त्याग, मनन चिंतन से कर्मफल का त्याग ही त्यागात अनंतरम शांति, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद शांति मिल जाती है। अभ्यासात ज्ञानम श्रेयो, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग ही त्यागात अनंतरम शांति। भावार्थ, अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया
बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है। बेसिक ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा के कर्मफल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्यपद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। अध्याय 12 का 13वां और 14वां श्लोक। त्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितः मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जो सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मैत्रः च करुण एव, मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्ममः निरहंकारः, निर्मोही है, निरहंकारी है, समदुख सुखः क्षमी, दुख सुख में समान क्षमावान है, संतुष्टा सततम योगी, संतोषी निरंतर योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, चित्त का वशकर्ता दृढ़ निश्चयी है, मई अर्पित मनोबुद्धि है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, मद्भक्ता समय प्रिय, वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा, मैत्रः च करुण एव, निर्ममः निरहंकारः समदुख सुखः क्षमी, संतुष्टा सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिः, मद्भक्ता समय प्रिय। भावार्थ, जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है तथा दैहिक संबंधियों पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में समान, सबके लिए क्षमावान सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वशकर्ता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। अध्याय 12 का 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् लोका उद्विजते न, जिससे लोग परेशान नहीं होते, च यह लोकात् उद्विजते न, और जो लोगों से परेशान नहीं होता, च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्ता समय प्रिय, और जो आनंद, क्रोध, भय, उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। यस्मात् लोका उद्विजते न, च यह लोकात् उद्विजते न, च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्ता समय प्रिय। भावार्थ, जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते, और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदाकाल इच्छामात्रम अविद्या होकर आनंद, क्रोध, भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। अध्याय 12 का 16वां श्लोक। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यह अनपेक्षा शुचि दक्षा, जो अपेक्षा न करे, पवित्र, कुशल है, उदासीन गतव्यथा, पक्षपातहीन, व्यथाओं से रहित है, सर्वारंभ परित्यागी, स मद्भक्तः में प्रिय, सब कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यह अनपेक्षा शुचि दक्षा, उदासीना गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, स मद्भक्तः में प्रिय। भावार्थ, जो मेरे व्यक्तित्व सिवाय और कोई की अपेक्षा न करे, तन मन और धन से पवित्र, कुशल है, अपने पराये, प्रिय अप्रिय में पक्षपातहीन,
अपने तन मनादि की व्यथाओं से रहित है, सब सांसारिक कार्यों का भली भांति त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अध्याय 12 का 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। यह न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न प्रसन्न होता है, न द्वेषी है, न शोचती न कांक्षति, न शोक करता है, न इच्छा करता है। यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ का भली भांति त्यागी है, भक्तिमान समय प्रिय, श्रद्धा भक्ति वाला वह मुझे प्रिय है। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचती न कांक्षति, यह शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान समय प्रिय। भावार्थ, जो प्रिय से न प्रसन्न होता है, न अप्रिय में द्वेषी है, न कोई बात का शोक करता है, न किसी व्यक्ति या वस्तु की इच्छा करता है, और जो शुभ अशुभ का भली भांति सदा काल त्यागी है, ऐसा मेरे से योगक्षेमम गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में अटल श्रद्धा भक्ति वाला वह मुझे प्रिय है। अध्याय 12 का 18वां और 19वां श्लोक। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति शत्रु च मित्रे तथा मानाप मान्यो समा, शत्रु में और मित्र में उसी तरह मान अपमान में समान। शीतोष्ण सुख दुखेषु समा, सर्दी गर्मी सुख दुख में समान। च संग विवर्जिता, और आसक्ति से सर्वथा रहित। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी, निंदा स्तुति में समान, अंतर्मुखी। येन किंचित संतुष्ट, जो कुछ में संतुष्ट। अनिकेता स्थिरमते, घर बार से रहित, स्थिर बुद्धि। भक्तिमान नरः में प्रिय, भक्ति भाव वाला मनुष्य मुझे प्रिय है। शत्रु च मित्रे तथा मानाप मान्योः समा, शीतोष्ण सुख दुखेषु समा च संग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी, येन किंचित संतुष्ट। अनिकेता स्थिरमतेः, भक्तिमान नरः में प्रिय। भावार्थ, अप्रिय शत्रु में और प्यार भरे मित्र में उसी तरह कैसे भी हुए मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान, और आसक्ति से सर्वथा रहित। शत्रु से निंदा चापलूसों की स्तुति में समान, मन से भी अंतर्मुखी, जो अनायास सुखपूर्वक अपने ही कर्मानुसार कुछ मिले या न मिले उसमें संतुष्ट, घर बार से रहित पूरा बेघर अर्थात बैगर, चंचल मन से फ्री स्थिर बुद्धि, ऐसा अटल भक्तिभाव वाला मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। अध्याय 12 का 20वां श्लोक। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। तू ये मतपरमा श्रद्धाना, परंतु जो मेरे परम आश्रित हुए श्रद्धावान। यथा उक्तम इदम धर्म्यामृतम पर्युपास्ते, ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है। ते भक्ताः में अतीव प्रिया, वे भक्त मुझे अति प्यारे हैं। तो ये मतपरमा श्रद्धाना यथा उक्तम इदम धर्म्यामृतम पर्युपास्ते ते भक्ताः में अतीव प्रिया। भावार्थ, परंतु जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मामुख के आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, ऐसे भली भांति उपासक है, वे भक्त पिता के लिए अपने औरस आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। ॐ तत्सत्।
सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 द्वादशोऽध्यायः।